हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी लोग फिट होंगे। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में। जो टॉपिक्स हैं हमारे, वह हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th से। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है, हमारा है बार मैग्नेट, दूसरा है कंपास, तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड, चौथा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और पांचवा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, और छठा हमारा है क्वेश्चन। जो छठा पॉइंट है हमारा, वो एक्चुअली जो एक टॉपिक्स हैं, इनसे हमने क्वेश्चंस बनाए हैं और उन क्वेश्चनों का ग्रुप है। और मैंने कोशिश की है कि सारे एंगल से क्वेश्चन को बनाया है। आई होप कि इन क्वेश्चन का आंसर जब आप दे पाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर पाएंगे। तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है हमारा बार मैग्नेट। A bar magnet is a rectangular solid made up of ferromagnetic materials such as iron, nickel, or cobalt. It has two magnetic poles, north and south, and produces a magnetic field around it. Like poles repel and unlike poles attract each other. तो इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो एक सॉलिड मेड होता है ऑब्जेक्ट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का बना हुआ। तो इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे हमने एक बार मैग्नेट लिया, इसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। एक दूसरा बार मैग्नेट लिया, हम इस दूसरे बार मैग्नेट से क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक बार हम नॉर्थ पोल इसके करीब ले जाएंगे, पहले वाले बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से हम दूसरे वाले बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले जाएंगे, तो ये आपस में एक दूसरे को करेंगे रिपल। ओके, एक दूसरे को हटाएंगे। अगर हम उल्टा करें, यहाँ पर अब हम नॉर्थ पोल की जगह हम साउथ पोल करीब लाएं, तो उस केस में ये होंगे एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट। यानी कि यहाँ पर पहले वाले केस में दोनों पोल एक जैसे थे, यानी कि लाइक पोल्स थे, तो उस केस में इन्होंने एक दूसरे को रिपल किया। दूसरे केस में दोनों पोल हमारे अपोजिट थे, एक नॉर्थ था एक साउथ था, और जब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के करीब लाए तो इन्होंने एक दूसरे को और खींचना शुरू कर दिया, यानी कि एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट। यानी कि जो ये अनलाइक पोल्स हैं एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट, और लाइक पोल्स एक दूसरे को करते हैं रिपल। तो ये है आपका बार मैग्नेट। नेक्स्ट चलते हैं हमारा कंपास। कंपास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। कंपास इज ए डिवाइस कंपास इज ए डिवाइस दैट हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द डायरेक्शन। यानी कि का क्या काम आता है, फाइंडिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन का पता लगाने में इसका यूज होता है। सो इट इज ऑल्सो नॉन एज नेविगेशनल डिवाइस। तो इसको क्या बोला जाता है, नेविगेशनल डिवाइस। इट कंटेन्स ए मैग्नेटाइज निडल। इसमें एक मैग्नेटाइज निडल होता है विच ऑलवेज अलाइन विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। यूजुअली नॉर्थ पार्ट इज इन रेड कलर्ड, इट इज फिटेड इन ए केस। तो आप एक देख सकते हैं इस फिगर में, ये कंपास है और इसमें एक निडल है जिसका नॉर्थ पोर्शन रेड है, बाकी नीचे वाला पोर्शन सामान्य है, यानी कि ब्लैकिश है। इसमें 0 से लेकर 360 डिग्री तक एंगल्स बने होते हैं। तो वो इसलिए होते हैं ताकि हम डायरेक्शन का पता लगा पाएँ। ये कंपास भी थोड़ा मॉडर्न टाइप का है बिकॉज इसमें एंगल्स इंसर्ट कर दिए गए हैं। अगर आप पुराना एकदम कंपास देखो पुराने टाइम का, तो शायद आपको उसमें ये एंगल्स इतने प्रिसीजन में नहीं मिलेंगे। तो होता क्या है कि जैसे ये डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। आप यहाँ खड़े हैं और इस तरह से इसका निडल ऐसे अलाइंड है, तो आप इस कंपास से ये समझ जाएंगे कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है। इधर आप खड़े हैं तो आप नॉर्थ वेस्ट में कहीं खड़े हैं। तो इस तरह से थोड़ा बहुत इससे मदद लिया जा सकता है कि आप कौन से डायरेक्शन में हैं। तो पुराने टाइम में लोग इस डिवाइस का बहुत यूज़ करते थे डायरेक्शन का पता लगाने में। आज के टाइम में बहुत सारे और भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो हम उनका भी यूज़ करते हैं एग्जैक्टली फाइंड आउट करने में कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, राइट। और इसका एक बात का ध्यान रखें, ये हमेशा रेड इसलिए बनाया जाता है ताकि
ये हमें जल्दी से दिखाई दे। आप जानते हो कि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो हमें दूर से ही दिखाई देता है, राइट। ये एक इंडिकेटर की तरह है और बाकी इसका कोई और रीजन इसके पीछे नहीं है। तीसरा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में हमें 2 पॉइंट याद रखने ढंग से। और पहला हमारा पॉइंट है द रीजन सराउंडिंग मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव ए मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज द डायरेक्शन फेयर द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल मूव्स। यानी कि इस पॉइंट, इस लाइन को भी हमें ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। आप यहाँ देख सकते हैं एक बार मैग्नेट रखा है, इसके चारों तरफ ब्लैकिश लाइन है। एक्चुअली ब्लैकिश लाइन ये इमेजिनरी लाइंस को दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं या आपने देखा होगा फिजिक्स के लैब में, अगर एक बार मैग्नेट रखें और इसके चारों तरफ हम आयरन पीसेस रखते हैं, तो ये आयरन पीसेस इस बार मैग्नेट के अकॉर्डिंग, नॉर्थ साउथ पोल के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाते हैं और बहुत सारे रखते हैं। और अब यहाँ जितना दूर दूर आप रखेंगे वो कुछ फोर्स, कुछ कम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ ज़्यादा। जो नज़दीक होंगे वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जो दूर होंगे वो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो इस तरह से का एक स्ट्रक्चर हमें दिखने लग जाता है। तो ये स्ट्रक्चर समथिंग ये है, और ये जो ब्लैकिश लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसके चारों तरफ का ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे फिजिक्स में हम देखते हैं कि दो तरह की क्वांटिटी होती है फिजिक्स में। एक तो होता है स्केलर, जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेते हैं, और एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों को लेते हैं। तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को लेंगे। तो ये है एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन होती है जहाँ, जिस तरफ आपका जो नॉर्थ पोर्शन वाला मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोर्शन होता है, का डायरेक्शन होता है, उसी और इसकी भी डायरेक्शन होती है। तो वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वो कैसे होता है। ओके। और इसमें हम एक और चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं इन पीसेस के साथ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीसेस होंगे, यहाँ बहुत कम पीसेस होंगे, मतलब यहाँ बहुत जमा हो जाते हैं, यहाँ कम जमा होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर नज़दीक इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ ज़्यादा जमा हो जाते हैं। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है दूर दूर थोड़ा कम एक्सपीरियंस होता है, इसलिए ये थोड़ा दूरी पर रहते हैं। इनमें थोड़ा स्पेस होता है इन पार्टिकल्स में। कुछ यहाँ चले जाते हैं, कुछ यहीं रुक जाते हैं, बिकॉज उतना फोर्स वो नहीं एक्सपीरियंस करते हैं। ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस दैट आर emerged फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड merged एट द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, राइट। तो ये क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ बार मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो यहाँ से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मर्ज होते हैं, और कहाँ मर्ज होते हैं? साउथ पोल। ये सभी लाइनें याद रहें ये इमेजरी लाइन्स हैं। ये इमेजरी लाइन इसलिए हैं क्योंकि हमें इनका फिजिकल प्रेजेंस दिखाई नहीं देता है। ओके। अब ये नॉर्थ पोल से ही अमर्ज क्यों होते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। अब ये फील्ड लाइंस यहाँ जितना ये मैग्नेटिक फील्ड के नज़दीक होंगे, उतना हमें ये चिपके हुए नज़र आएंगे एक दूसरे से। यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम नज़र आएगा। और जैसे ही जो दूर दूर की लाइंस हैं, इनके बीच हमें ज़्यादा स्पेस दिखाई देगा। तो जहाँ हम देखेंगे कि कम स्पेस है, यानी कि नज़दीक हमें कम स्पेस दिखाई देता है किन्हीं दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा।
और दूर दूर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक लाइन का दूसरी लाइन के स्पेस ज़्यादा दिखाई देगा, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा कम। ये दिखाई तो नहीं देता है, हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जस्ट ऊपर वाली स्लाइड में बताया था आपको। ओके, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस दैट आर emerged फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड merged एट द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. No two field lines cross each other. Why? No two field lines are found to cross each other. If they do so, it means at the point of intersection the magnetic field lines would show two directions, which is not possible. So magnetic field lines do not cross each other. तो पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर है। दूसरा है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करते हैं एक दूसरे को। उसका पीछे का रीजन ये है, अगर मान लेते हैं कि अगर करते हैं तो होगा क्या, एक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा, एक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ से मर्ज होता है, कहीं और जगह मर्ज होता है, ये यहाँ से निकलता है, कहीं और मर्ज होता है। तो ये एक से ज़्यादा डायरेक्शन हमें दिखाता है, बट ऐसा होता नहीं है किसी भी मैग्नेटिक बार में। इसी मैग्नेटिक बार में ये होता है कि एक पोल से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली और दूसरे पोल्स में मर्ज हो गई, यानी कि एक पोल से अमर्ज हुई, दूसरी पोल्स में मर्ज हो गई, यानी कि उसका डायरेक्शन एक है, एक सिरे से निकली दूसरे सिरे में समा गई। राइट? तो किन्हीं भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का के डायरेक्शन एक से दो नहीं हो सकते हैं, इसीलिए ये आपस में कभी भी मिलते नहीं हैं। राइट? अगर एक से ज़्यादा डायरेक्शन होते तो ज़रूर आपस में ये मिलते। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये क्यों नहीं मिलते। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट है, इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट। इसको देखते हैं इस फिगर के माध्यम से। आपने यहाँ पर एक बैटरी लगाई है, इस बैटरी का ये वाला पोर्शन है नेगेटिव, ये वाला है पॉजिटिव। तो एज कन्वेंशन हम देखते हैं कि जो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्लस से माइनस की तरफ ऐसे जाता है, इस तरह से। राइट? तो इस तरह से जाता है। और जब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो हमने लगाया है एक मैग्नेटिक कंपास, यानी कि जिसको हम कंपास कहते हैं, कंपास लगा है, तो इस कंपास के निडल में हम देखते हैं कि डिफ्रैक्शन किसकी तरफ होता है, ईस्ट की तरफ। कब? जब करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ आता है, यानी कि इस सेक्शन में, यानी कि ए बी सेक्शन जो है इस पूरे सर्किट का, अगर करंट यहाँ से आ रहा है ऐसे, इस तरह से ऐसे आ रहा है, और इस तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, तो डिफ्रैक्शन कहाँ होता है? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ की तरफ होता है डिफ्लेक्शन। और दूसरा पॉइंट यह है कि इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट। अब इस बैटरी का जो टर्मिनल से चेंज कर दिया, यहाँ पर आपने प्लस कर दिया, यहाँ पर कर दिया माइनस। अब डायरेक्शन इसका हो गया चेंज। जब चेंज हो गया, अब डायरेक्ट करंट फ्लो हो रही है साउथ टू नॉर्थ। अब जो है इस कंपास के अंदर जो निडल है, ओके, तो वो कहाँ की तरफ अलाइन हो जाता है? वेस्ट की तरफ। ओके, तो हम देखते क्या है कि इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज विद द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो हमने ये देखा कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड, जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो चेंज होता है, वो किसके साथ चेंज होता है? करंट के साथ चेंज होता है। तो इससे एक और मुख्य जो इन्वेंशन है वो याद आता है, वो है हेंस क्रिश्चियन, थोड़ा उसको मैं ठीक से लिख लेता हूँ, क्रिश्चियन ऑस्टर, राइट? तो हेंस क्रिश्चियन एक ऑस्टर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सीडेंटली ये खोजा कि अगर किसी कंडक्टिंग मटेरियल में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके
के साथ जो पास में रखी एक कंपास है उसके निडल में डिफ्लेक्शन आ जाता है। इसका मतलब उन्होंने देखा कि करंट से जो है मैग्नेटिक जो निडल है उसमें डिफ्लेक्शन आया। इसका मतलब ये है कि जो करंट ले जा रही है कंडक्टिंग मटेरियल्स, ये करंट जैसे ही इसमें फ्लो होता है इसमें भी ये भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करता है। इसका मतलब ये है कि उसने ये देखा कि इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एक रिलेटेड है आपस में, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। तो इससे कंबाइंड फॉर्म में इनका नाम आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। तब जाके ये कंबाइंड हुए और इससे फिर रेडियो टेलीविज़न टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड करने में काफ़ी मदद मिली थी। और हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ट के ऑनर से ही जो है जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसका यूनिट उन्हीं के नाम से है। ठीक है, तो ये हमने इससे सीखा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चनों को हमने कवर किया है इनको पढ़ के। व्हाट इज ए बार मैग्नेट, नेम द मटेरियल्स यूज टू मेक इट। पहला क्वेश्चन है, आई होप कि इस ये कवर है इसमें। व्हाट आर द मैग्नेटिक पोल्स, व्हाई डज ए बार मैग्नेट ऑलवेज हैव टू पोल्स। इसका भी आंसर हम दे सकते हैं। स्टेट द लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, इसका भी आंसर हम दे सकते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज, ये हम इसका आंसर दे सकते हैं। कैन वी आइसोलेट ए सिंगल मैग्नेटिक पोल्स, गिव रीजन। सोचो और इसका भी सोचो और सोच के इसका आंसर दें। कंपास, व्हाट इज ए कंपास एंड व्हाई इट इज कॉल्ड ए नेविगेशनल डिवाइस, इसका भी आंसर इससे दिया जा सकता है। व्हाई डज द कंपास नीडल ऑलवेज अलाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये भी ठीक है। व्हाई इज द नॉर्थ एंड ऑफ द कंपास नीडल यूजुअली कलर्ड रेड, ये भी हमने इसमें बताया। व्हाट हैपन्स टू ए कंपास नीडल व्हेन ब्रॉट नियर ए मैग्नेट, इसका आंसर भी हमने इसमें बता रखा है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, इज मैग्नेटिक फील्ड स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हमने बता रखा है। हाउ कैन वी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बताया जा सकता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, ये भी बताया जा सकता है। व्हाट इज द मीन बाय स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बताया जा सकता है। व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये भी बताया जा सकता है। फ्रॉम वेयर डू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स emerge एंड वेयर डू दे merge, वेरी सिंपल क्वेश्चन। Why are magnetic field lines considered imaginary, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन। Why do magnetic field lines never intersect each other, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका भी आंसर आप दे सकते हैं इससे। What does the closeness of magnetic field line indicate, ये भी आप दे सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट, है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरी कंडक्टर से। व्हाट हैपन्स टू ए कंपास नीडल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर, इसका भी आंसर दिया जा सकता है। व्हाट हाउ डज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, इसका भी डायरेक्शन दिया जा सकता है, इसका भी आंसर दिया जा सकता है उन फिगर से जो अभी दो फिगर एक साथ हमने बनाए थे सर्किट का, उनसे। इफ करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन विच डायरेक्शन डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट, इसका भी आंसर दिया जा सकता है। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसको भी मैंने समझाया है। हाउ कैन वी शो दैट करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आप दे सकते हैं। और नीचे मैंने कुछ और क्वेश्चन दिए हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा और सोचना है आपको, सोच के इनका आंसर भी देख सकते हैं। अगर नहीं दे पाते हैं तो प्लीज़ एक्सप्लोर और ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑल्सो, तब जाके कहीं कॉन्फिडेंस बनेगा। यू कैन इन दैट वे बे गुड कॉन्फिडेंस, और आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इनका अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो आप सिर्फ इन टेक्स्ट के ऊपर मत जाएं, जो मैंने लिखा है टेक्स्ट के ऊपर जाने के अलावा जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुने, तो कई सारे आंसर उससे भी कवर हो जाएंगे। एक्स्ट्रा मैंने जो बोला है उसको आप ध्यान से इसमें सुनना इस वीडियो में। तो आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लिप। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है कि आपको, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आई आई विल ट्राई कि मैं उनका आंसर दूं। एंड तो फिर से मिलेंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।